एल क्लासिको सैंटियागो बर्नाब्यू, जहां पे ला मसीहा के बच्चों ने इंतहाई तूफान बदतमीजी मचाई हुई थी और गोल पे गोल जो मैड्रिड के साथ किया है। बिल्कुल सर, मैं तो टोटली शॉक में था उस मैच में। और जैसे मैं देख रहा था फर्स्ट हाफ में तो सर ऐसा था कि जैसे नींद सी आ रही है, अजीब सा मैच है और रिग्रेट सा फील हो रहा था कि चैंपियंस लीग के इतने अच्छे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्ट्रीफाइंग मैच उस तरह का नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रीफाइंग मैच नहीं हो रहा था। और बिल्कुल ऑफ कोर्स ही बात है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे, इसलिए कि पिछले 2 दिन पहले इन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस वगैरह दी हैं, 4-1 और इतने अच्छे उन्होंने हैट्रिक्स किए हैं रफीनिया ने और विनी ने, तो उन्होंने सारा अपना जो स्टेमिना वगैरह है उधर ही लगा दिया था सारा। तो हम यही एंटिसिपेट कर रहे थे कि मतलब इतना अच्छा मैच नहीं होगा, मगर फर्स्ट हाफ वैसे ही हुआ। मगर सेकंड हाफ में सर आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे फिर वो सर बिल्कुल एकदम शॉकर लगा जब लेवेंडोस्की ने 2 मिनट्स में 2 गोल किए हैं। तो आप ये देखें ना कि एम्बापे से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 37 साल 37 इयर्स ओल्ड लेवेंडोस्की 2 गोल कर रहा है। आपका जो £1 मिलियन साइनिंग आपकी एम्बापे जो है कुछ नहीं करती। अच्छा, एम्बापे पे अब हम आते हैं तो सबको पता था कि हैंसी फ्लिक ऑलवेज हाई लाइन से जाएगा। उसके बावजूद आपका एम्बापे जो है वो 7 से 8 दफा ऑफसाइड हुआ और ये रिकॉर्ड है। मेरा तो वो पर्सनल फेवरेट प्लेयर है और रहा कि वो बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस देगा, मगर मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। जो गोल किया वो ऑफसाइड हो गया, ऑफसाइड हुआ है। लक भी जो है उसकी इतनी खास नहीं, लेकिन एम्बापे के ऊपर नो डाउट उससे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि वो जरा से भी कोई मिस्टेक करेगा तो फौरन उसको पकड़ी जाती है। लेकिन ओवरऑल जो ये मैच है मेरे ख्याल से इसमें प्लेयर से ज्यादा एंसेलोटी को ब्लेम देना बनता है। उसकी आपको एक दफा हैंसी फ्लिक नजर आ रहा है सर। प्री मैच में भी आपने यही बात की थी कि बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो मैनेजर है, जो एंसेलोटी है, वो किस टैक्टिक से जाएगा। और सर आप देखें ना, हैंसी फ्लिक अगर अपने हाई लाइन खिलाता है तो उसके दोनों मिडफील्डर्स जो हैं वो अपने डिफेंडर्स के साथ होते हैं, मतलब वो 6 लोग डिफेंड कर रहे होते हैं और आगे राफीनिया और जो है आपका जमाल वो प्रेस कर रहे होते हैं। लेवेंडोस्की उनको पता है कि प्रेस में इतना नहीं है, एज फैक्टर है, तो वो मिड में ड्रॉप हुआ होता है रोकने के लिए। मतलब एक एक चीज उन्होंने कवर की हुई होती है। ऑन दी अदर हैंड एंसेलोटी की नजर ही नहीं है, बेलिंगम विंग्स पे कभी खेल रहा है, कभी और रफीनिया लेफ्ट विंग पे आया है, मगर जो ईपीएल में वो राइट विंग से प्ले करता था। आपने राफीनिया के ऊपर उन्हें लुकास वास्केस छोड़ा हुआ है जो एक पार्ट टाइम विंग बैक है। सर उसने उसको जो है ना वो नजर आया ना फिर रफीनिया ने उसको बस वो वर्ड जो है वो सेंसर्ड वर्ड है, मगर रफीनिया ने बस चीर मार दिया, आप कह लें बिल्कुल मार के आगे आया और बहुत जबरदस्त है। उसने यमाल को जो असिस्ट दी है सर, यमाल देखें फिर यंगेस्ट प्लेयर क्लासिको में गोल करने वाला, बेहतरीन। और उसने फिर उसने जो सेलिब्रेशन की है वो सर, ये मैच बेशक रियल मैड्रिड फैंस जो है वो काम है कि यार चलो खैर है, हो जाता है, लास्ट 5 हमने विन किए, मगर ये जो उनको ठुकी है ये मतलब बहुत जबरदस्त। और वैसी सर आप 4-0 मतलब कि आपका विनी जूनियर जिसके ऊपर आप इतना करते हैं, एक गोल अटैक हुए भी तो साइड नेट्स में मार रहे हैं, साइड नेटिंग और बार वहां पे एम्बापे को भी एक बहुत क्लियर चांस मिला था, वो अंदर मार सकता था, मगर वही वो ऑफसाइड था। 80% इनके ऑफसाइड मतलब अब हमें पता है हाई लाइन है, आप सबको पता है हाई लाइन खिलाएगा, तो उसका आप यू शुड हैव बीन वेल प्रिपेयर्ड। आप ऑफसाइड भागे जा रहे हैं, आपसे अपने रन इन कंट्रोल हो रहे हैं। वही वाली जो सीएफसी और स्पर्स वाली बात थी, जब वो डाउन टू 9 मैन थे तो हाई लाइन खिलाई हुई थी। स्टार्ट में चेल्सी को भी मसला हुआ था, जो मर्जी रन ले वो ऑफसाइड उसके बाद। लेकिन वो तो मैच के बीच में हाई लाइन किया ना, ये तो पहले से पता था कि हाई लाइन से आ रहे हैं, था ये बिल्कुल। तो लेकिन नॉनदलेस अब आप बारसा की हम बात कर रहे हैं, मिडफील्ड की अगर हम बात करें जो कोर है, और पेड्री की बात ना करें 72 पासेस टचेस बिल्कुल हाईएस्ट। मतलब उनको पता है कि पेड्री हमारा मेन प्लेयर है, इसको बचा के रखो, इसको बॉल दो। ऑन दी अदर हैंड एक और आपको बताऊं, बेलिंगम और कामाविंगा के उतने टचेस नहीं है जितने डी योंग के टचेस हैं, जबकि डी योंग बेंच से आया है। और मतलब ये इट मींस के टोटली डोमिनेट किए बार्सिलोना ने, और ये मतलब बिल्कुल ही टोटली अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए कि उनकी भी टीम भी न्यू है और न्यू फ्रेश बच्चे आए हैं उनके, तो इनके पास जो है कामाविंगा डंगर है सर, सारे रूडिगर कामाविंगा बेलिंगम वगैरह सारे, और ये बच्चे बेचारे छोटे से, लेकिन अब नजर आ गया कि अगर टीम गेम आपकी स्ट्रांग हो बिल्कुल तो फिर वो मैटर नहीं करता। आए और अपने प्लान से आए हैं, प्लान से हर गेम करें, तो ने सर आउट क्लास कर दिया। मतलब फुटबॉल देखने का मजा आया, डिफेंसिवली ऑफेंसिवली
आउट क्लास। और जबरदस्त। मेन चीज सैंटियागो बर्नाब्यू जिसका हम मैजिक कर रहे थे, मेरे लेकिन ज़हन में 2-0 के बाद भी मुझे कहीं से एक डाउट था कि रियल मैड्रिड वापस आएगी, मगर वो फिर मेरे ज़हन में आया कि चैंपियंस लीग नहीं हो रही, चैंपियंस लीग नहीं हो रही है, ठीक और है। ये वो बार्सिलोना वापस आए बिल्कुल। और ये वो बार्सिलोना नहीं है पुरानी, ये अब बहुत एक फ्रेश ब्लड वाली है बार्सिलोना है बिल्कुल, और एक प्रॉपर मैनेजर के अंडर है, चावी वगैरह वो अभी तो तक 37 गोल्स कर चुके हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, इस सब के बाद भी एंसेलोटी जो है वो एक बयान दे रहे हैं, आपने अगर पढ़ा ही होगा कि 4-0 हम पहले भी जब एल क्लासिको हारे थे तो हम फिर चैंपियंस लीग और ला लीगा जीते उस साल। ये 10 है कि पार्ट 2 कॉपी आ रही मेरे ख्याल से। अब कल भी मैच हारने के बाद उन्होंने यही कहा है कि मतलब हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और बड़े अरसे बाद अब ये कि एंचेलोटी का ऐसा बयान जो है वो मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि प्लेयर्स से डीमोटिवेट ना हो, मगर ला लीगा में एक ही मैच होता है एल क्लासिको और वही मैच अगर वो आप होम पे हार जाएं, मतलब तो जिसको आप एक फोर्ट्रेस कहते हैं, उस फोर्ट्रेस में आपको बच्चे जो है वो 4 गोल से मार के जा रहे हैं। मगर मुझे अभी भी फील होता है कि सेकंड जो उनकी लेग होगी जो कि बार्सिलोना के होम पे, उस पर रियल मैड्रिड बदला लेगी, इनसे नहीं छोड़ती रियल मैड्रिड, आई होप। लेकिन लेट्स सी, तो बार्सिलोना की जो फॉर्म जा रही है और जिस तरह वो खेल रहे हैं, लग नहीं रहा कि उनको कोई अब रोक सकता है। तो अब 6 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया है, इजी मैचेस आ रहे हैं उनके, बिल्कुल इट्स टू मच। ये मतलब गोल डिफरेंस में ये लीग नहीं हारने वाले। नहीं, अगर ये 2 मैच का कुशन मिले, अगर अगला मैच भी एल क्लासिको ये हरा देती है रियल मैड्रिड, तो बार्सिलोना के पास एज है एक और, बिल्कुल वो मतलब एक और मैच। और अभी तो आगे पता नहीं कितने गोल ये लोग और कर लें, दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ। मतलब जो 2 बैक टू बैक मुश्किल मैचेस जी, बायर्न और मैड्रिड दोनों खेल के जीत भी रहे हैं और 8 गोल मार रहे हैं, माइंड ब्लोइंग। तो इसी नोट में वीडियो को क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जी आपसे एक नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर।